नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। चलिए विधानसभा की 7 सीटों पर आकलन करते हैं क्या कुछ हो सकता है। राजस्थान में झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, चौरासी, खीवसर, सलूंबर और रामगढ़ सीटों पर उपचुनाव होने हैं। झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, चौरासी, खीवसर सीटें विधायकों के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से ही खाली पड़ी हुई है। वहीं सलूंबर सीट बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा के निधन और रामगढ़ सीट कांग्रेस विधायक जुबेर खान के इंतकाल के चलते खाली हो गई है। ऐसे में अब प्रदेश में 7 सीटें खाली है जहां पर उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव जीतने से खाली हुई 5 सीटों में से 3 कांग्रेस, 1 आरएलपी और 1 बीएपी के पास थी। झुंझुनू से ब्रजेश ओला, देवली उनियारा से हरीश मीणा, दौसा से मुरारीलाल मीणा कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते थे। 84 से बीएपी नेता राजकुमार रोत और खीवसर से आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल विधानसभा चुनाव जीते थे, जो कि अब सांसद बन चुके हैं और ये सीटें खाली है। अब जान लेते हैं कि ये उपचुनाव बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौतियां लेकर आने वाला है। सबसे पहला पॉइंट है नेताओं की आपसी गुटबाजी। इन उपचुनावों में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती नेताओं की आपसी गुटबाजी है। प्रदेश बीजेपी इस समय कई गुटों में बटी हुई है। हालांकि ये गुटबाजी कभी सार्वजनिक नहीं हुई है। हाल ही में हुए लोकसभा और उससे पहले विधानसभा चुनाव के परिणाम इस बात को साबित करने के लिए काफी है। यही हाल विधानसभा उपचुनाव में पार्टी का है। दौसा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी के लिए किरोड़ी लाल और जसकोर की आपसी गुटबाजी बड़ी चुनौती बनी हुई है। लोकसभा चुनाव में दौसा सीट पर हुई बीजेपी की हार की बड़ी वजह भी इन दोनों नेताओं की आपसी लड़ाई को ही माना जाता है। लोकसभा चुनाव में किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा और जसकोर अपनी बेटी अर्चना मीणा के लिए टिकट मांग रही थी, लेकिन दोनों की ही लड़ाई में पार्टी ने कन्हैयालाल मीणा को टिकट दिया। वे बड़े अंतर से चुनाव हार गए। अब फिर से विधानसभा उपचुनाव में किरोड़ी लाल मीणा, जगमोहन और जसकोर अपनी बेटी अर्चना के लिए लॉबिंग करते नजर आ रहे हैं। इसी तरह देवली उनियारा सीट पर विधानसभा प्रत्याशी रहे विजय बेंसला और पूर्व विधायक राजेंद्र गुज्जर की आपसी प्रतिस्पर्धा पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। यही हालत पार्टी के लिए खीवसर और झुंझुनू सीट पर भी बनी हुई है। 84 सलूंबर ये दोनों सीटें जनजाति बाहुल्य है। पिछले कुछ सालों में यहां क्षेत्रीय समीकरण हावी रहे हैं, जिन्हें भुनाने में भारत आदिवासी पार्टी बीएपी सबसे ज्यादा कामयाब रही है। विधानसभा चुनाव के बाद बीएपी का दखल इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ा है। विधानसभा चुनाव के बाद यहां बागीदोरा विधानसभा सीट और बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करी है। कुछ दिनों से यहां भील प्रदेश का मुद्दा भी छाया हुआ है, जिसे लेकर सरकार अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। ऐसे में इन दोनों सीटों पर क्षेत्रीय समीकरण बीजेपी के पक्ष में नजर नहीं आ रहा है। खीवसर सीट पर बीजेपी रेवंत राम डांगा को प्रत्याशी बना सकती है। विधानसभा चुनाव में रेवंत राम डांगा ने आरएलपी के हनुमान बेनीवाल को कड़ी टक्कर दी थी। वे 2069 वोटों के नजदीक अंतर से चुनाव हारे थे। वहीं खीवसर सीट पर ज्योति मिर्दा का भी साथ उन्हें मिल सकता है। दौसा, देवली, उनियारा, झुंझुनू सीट पर कई नेता उम्मीदवारी जता रहे हैं। इनमें से जिताऊ उम्मीदवार तय करना पार्टी के लिए चुनौती है। 84 सीट पर पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसे वह जिताऊ कह सके। सलूंबर सीट बीजेपी के पास थी, लेकिन विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद बीजेपी उनके परिवार के सदस्य को टिकट देकर यहां सहानुभूति लहर के आधार पर ही मैदान में उतरना चाहेगी, क्योंकि यहां भी बीजेपी के पास जिताऊ चेहरे की कमी है। राजनीतिक जानकार बताते हैं, लोकसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित कांग्रेस उपचुनाव में भी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकती है। अगर ऐसा होता है, बीजेपी की राह और भी मुश्किल हो जाती है। लोकसभा चुनाव में भी बांसवाड़ा, नागौर और सीकर सीट कांग्रेस ने गठबंधन के लिए छोड़ी थी। कांग्रेस का यहां फॉर्मूला कामयाब भी हुआ था। ऐसे में इस बार भी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। मुख्यतः 84 सलूंबर और खीवसर सीट पर कांग्रेस का गठबंधन बीएपी और आरएलपी से तय माना जा रहा है। ऐसे में इन 3 सीटों पर बीजेपी को दोहरी चुनौती मिलेगी। उपचुनाव में बीजेपी के लिए जातिगत समीकरण को साधना दूसरी बड़ी चुनौती रहने वाला है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 25 में से 11 सीटों पर हार का एक बड़ा कारण यह भी रहा था कि अब भी बीजेपी के लिए झुंझुनू, खीवसर, दौसा और देवली उनियारा सीट पर जातिगत समीकरण चुनौती बना हुआ है। झुंझुनू और खीवसर सीट पर जाट समुदाय निर्णायक स्थिति में है। विधानसभा चुनाव में ही जाट समुदाय को बीजेपी का पूरा साथ नहीं मिल रहा है। इसी वजह से शेखावटी अंचल और नागौर में बीजेपी अधिकतर सीटें हार जाती है। लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। जाट समुदाय का साथ नहीं मिलने से बीजेपी शेखावटी के तीनों ही सीटें सीकर, झुंझुनू और चूरू के साथ
साथ साथ नागौर लोकसभा सीट भी हार गई थी। ऐसे में इन उपचुनावों में भी पार्टी के सामने जातिगत समीकरण साधना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। इसी तरह से दौसा और देवली उनियारा सीट पर बीजेपी के लिए मीणा गुर्जर कॉम्बिनेशन को बनाना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना इन दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित नहीं हो सकती। तो यह था 7 सीटों को लेकर एक छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसमें हमने दैनिक भास्कर ऐप की मदद ली है। और क्या लगता है आपको, जो 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से कितनी बीएपी के पक्ष में आएगी, कितनी कांग्रेस और कितनी बीजेपी के पक्ष में आएगी, और आरएलपी के पक्ष में भी कोई सीट जा पाएगी? मैं हूं पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। धन्यवाद।